अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 24 सितंबर दिन बुध का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जुडिशल लैंडस्केप पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद मंश जजेस के खासे चर्चे हैं। रियासती मशीनरी दिन ब दिन मज़ीद क़ुव्वत के साथ इन जजेस के ख़िलाफ़ सामने आती जा रही है। जहाँ कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती थी, अब सिंध हाई कोर्ट को भी बाकायदा तौर पर एक्टिव कर दिया गया है। वहाँ के आइनी बेंच को एक्टिव कर दिया गया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज एक ऐसा तहरीरी फैसला जारी किया गया है, जो कि अगेन आइनी बेंच के एक रुकन ने जारी किया है, जो बराह रास्त चार्जशीट है जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ। और ना सिर्फ ये चार्जशीट है, बल्कि जस्टिस डोगर की उस फैसले के खिलाफ जिससे जस्टिस जहांगीरी से जुडिशल पावर्स वापस ली गई थी, उस पर एक कानूनी बम भी है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस जहांगीरी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस समाज के लिए मुकर्रर होने से पहले ही उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिल गया है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहाँ पर बैठे, ड्राइविंग सीट पर बैठे कुछ जजेस ऐसे भी हैं जिनके दिल की ख्वाहिश ये ज़रूर है कि वो जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर पहले वो बनने नहीं दे रहे थे, लेकिन जब वो बन गए तो अब ख्वाहिश ये है कि उन्हें यहाँ से हटाया जाए। लेकिन उनमें इतना दिल गुर्दा तो नहीं है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के एक असासे जो कि जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। लेकिन जो फैसला सामने आया है, अब वो उस सोच की अक्कासी भी कर रहा है। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं वो खुल कर आए, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर की, उन पर एतराज़ात लगे, जो भी वो सारी सूरत हाल थी हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आपके सामने रखी। लेकिन ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के उस ख़त से शुरू होता है, जहाँ पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के मातहत खुफिया एजेंसियाँ बिलखसूस ISI ऑपरेटिव्स का जिक्र किया था जजेस ने कि वो अदलिया में मुदाखलत कर रहे हैं, और वजह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुकदमात थे, टेरियन वाइट केस था। तो उसके बाद फिर इन जजेस के लिए खासा कड़ा और मुश्किल वक्त था। ऐसे में फिर कुछ अरसे में दरमियान में सुकून आया, कोई कार्रवाइयाँ ज़्यादा नहीं की गई, मगर वो जजेस अपने असूल पर, अपने ज़ाब्तों पर खड़े रहे। तो ऐसे में जस्टिस डोगर से सबसे पहले उनकी जुडिशल पावर्स वापस ले ली जाती हैं, और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट को एक्टिव कर दिया जाता है। और सिंध हाई कोर्ट में उनके लिए फैसला कुन दिन कैसे है, वो अगली वीडियो की सूरत में मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात जो हैं वो रखूँगा। लेकिन इस वीडियो में जिस एक तफसीली फैसले का जिक्र मैं कर रहा था, उसका एक छोटा सा पस मंज़र है। पस मंज़र पर जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर बता देता हूँ कि जिस फैसले का मैं अब रिपोर्ट करने जा रहा हूँ अपनी वीडियो में, उसमें ये साफ तौर पर लिख दिया गया है कि चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे कोई हाई कोर्ट का जज हो, उसको अपनी ही अदालत से सजा नहीं दी जा सकती। वो अपनी ही अदालत में जवाबदेह नहीं है। साथ ही जजेस दूसरे जजेस के खिलाफ ना तो रिट जारी कर सकते हैं, ना ही कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये फैसला किस केस में सामने आया है, ये जरा मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये भी नाज़रीन पाकिस्तान में आयरनी है। यहाँ पर एक वो सर्कल जो है ना, साइकिल घूमता रहता है, और पहले उसमें बरसों लगते थे। अब जब से गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात और हाइब्रिड निज़ाम जो है इस मुल्क में मुसल्लत हुआ है, अब उस साइकिल में, उस रेपिटेशन में तेज़ी आ गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के खासे नाक़िद हैं, उनका एक फ़ैसला आज के रोज़ काम आया है, जो कि बराह रास्त ना सिर्फ जस्टिस तारिक जहांगीरी बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद मंच जजेस के हक़ में ये फ़ैसला सामने आता है, और जस्टिस डोगर के खिलाफ पूरी एक चार्जशीट है। वह कुछ यूँ था कि साल के जनवरी में जब 26वीं आइनी तरमीम आ चुकी थी, तो आइनी बेंच बन चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक ने एक सवाल उठाया कि क्या आइनी बेंच ही सिर्फ आइनी मुकदमात सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट में जो अख्तियारात हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि हम एक मरतबा मुकदमा सुनते हैं और इसको वंस फॉर ऑल तय कर देते हैं। उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशियरी जजेस को ये डर था कि कहीं जस्टिस मंसूर अली शाह इस मुकदमे में ही 26वीं आइनी तरमीम को नाअंडू कर दें, लिहाजा वो मुकदमा उनसे वापस ले लिया जाता है। जब वापस लिया जाता है तो जस्टिस मंसूर अली शाह वहीं नहीं रुकते, वो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं उस वक्त, उनके खिलाफ भी एक तौहीन अदालत की कार्रवाई, और फिर जब जुडिशल रजिस्ट्रार जो थे वो आकर कमरा अदालत में बताते हैं कि जी वो 3 रुकनी जजेस कमेटी है, उनके कहने पर मैंने तो ये मुकदमा आपसे वापस लिया है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ये सवाल उठाते हैं कि क्या जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याहिया खान आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल बंदोखेल, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए, मुझे ये बात बताई जाए, क्योंकि ज़ेर अल्तवा एक मुकदमा किसी जज से वापस नहीं लिया जा सकता। उस वक्त उन जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले को अंडू करने के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक 6 रुकनी बेंच बनाया। उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह का वो फैसला तो अंडू कर दिया, मगर आज हैरान कुन तौर पर उसका एक तफसीली फैसला 11 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी हुआ है, और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने तहरीर किया। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। अगर यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला होता, तो जस्टिस जमाल बंदोखेल जो है वो हाई कोर्ट का जिक्र क्यों करते अपने फैसले में? वो 199 आइन का आर्टिकल, उसका जिक्र क्यों करते? वो रिट के दायरा अख्तियार का जिक्र क्यों करते? क्यों? क्योंकि वजह उसमें एक बड़ी जाहिर है
कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है, जस्टिस तारिक जहांगीरी का मामला है, और फिर मौजूदा टाइमिंग देखिए कि एक तरफ जस्टिस जहांगीरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं, उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा रहा। मीनवाइल सिंध हाई कोर्ट जो है वो खासी एक्टिव हो चुकी है, जस्टिस डोगर एक फैसला दे चुके हैं। तो आज उस फैसले में कहा क्या गया? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुतअद्दिद बार रेपुटेशन में ये बात लिखी है, ये अल्फाज लिखे हैं और कहा है कि कोई एक अदालत, उसमें मिसाल के तौर पर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का एक जज अपने दूसरे जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का एक जज अपने दूसरे जज के खिलाफ कोई रिट, जो कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जवाबदेह है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपने ही साथी जजेस को जवाब दे नहीं है, अपनी ही अदालत को जवाब दे नहीं है, और वो इसको अदलिया की आज़ादी से जोड़ते हैं, वो जजेस की आज़ादी से जोड़ते हैं। आर्गूमेंट तो वो ये डेवलप कर रहे थे कि अगर रीट का दायरा अख्तियार भी इस्तेमाल नहीं हो सकता तो वैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी वो भी नहीं हो सकती थी और ये भी नहीं हो रहा। तो ऐसे में जहां उस केस में, उस पूरे हकायक में अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मंजरनामा डेवलप नहीं हुआ था, अभी उन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ भी उनके सामने नहीं था, तो फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये जो आज लिखा है तो उस सोच की अक्कासी करता है, जैसे मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा बता चुका हूँ कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल ये वो दो शख्सियात हैं जो ये चाहती हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना हो, वो चीफ जस्टिस ना हो, तबादला अगर उनका हो भी गया था तो सीनियरिटी में बॉटम पे हो, और इनका वोट जो है जस्टिस मियां गुल हसन जो कि सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज हैं, क्योंकि उन्हें मुस्तकिल भी नहीं किया जा रहा, तो कोशिश ख्वाहिश ये ज़रूर है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ के हवाले से यहाँ लाए गए थे, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक डेप्थ थी हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की, वो ताकतवरों के बहुत लाडले हैं, उनका एक असासा हैं, तो उनके खिलाफ खुलकर कार्रवाई तो नहीं हो सकती, लेकिन ये फैसला आज ज़रूर आया है। अब इसमें जो सिंध हाई कोर्ट में कल जस्टिस जहांगीरी के हवाले से फैसला कुन दिन जिसको मैं बता रहा हूँ, उसमें भी क्या जस्टिस सरफराज डोगर ये जो जस्टिस जहांगीरी हैं वो प्ली ले सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आया है, तो वहीं पर एक सवाल यहाँ पर ज़रूर पैदा होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो फ़ैसला है ये जस्टिस सरफराज डोगर की डोगर कोर्ट के ऊपर एक कानूनी बम ज़रूर है, पूरी चार्जशीट ज़रूर है, फ़ैसले को उड़ाकर ज़रूर रख दिया गया है। मगर क्या अच्छा ना होता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इतनी ही अदलिया की आज़ादी और इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जस्टिस जहांगीरी और दीगर 4 जजेस जो हैं वो ताकतवरों को बिल्कुल नहीं भाते, उनको धौंस, धांधली, धमकियाँ, लालच सब कुछ दे के देख लिया, वो तमाम जजेस अपने असूलों पर कायम हैं, वो तमाम जजेस पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, तो फिर रियासती मशीनरी हरकत में आई है और हर सूरत ये फैसला नाज़रीन बड़े ही वो एपिक्स कोर्ट में कह रहा था, आला सतही ये फैसला साजों ने कर लिया है कि इन जजेस को सबक सिखाना है और जस्टिस जहांगीरी को तो बिल्कुल स्पेयर आउट नहीं करना, और उनकी मुबैना जाली डिग्री जो कि 32 साल बाद मंजर आम पे लाई गई है, जब जस्टिस तारिक जहांगीरी ने अदालती मदाखलत को एक्सपोज किया तो फिर उनकी मुबैना जाली डिग्री का मामला सरफेस पे आया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो फिर आप अगर एक और मुकदमे में हाई कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, एक और मुकदमे में जिनका बराह रास्त ताल्लुक नहीं बनता, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह वाला फैसला जो है उसको आप अंडू करने के हवाले से तफसीली फैसला दे रहे हैं, तो फिर आप केस समाअत के लिए क्यों मुकर्रर नहीं कर रहे? यानी होना तो ये चाहिए था कि CPLA दायर की थी जैसे सरफराज डोगर के फैसले के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे, जस्टिस जहांगीरी खुद चलकर गए थे, दरख्वास्त दायर की थी और कहा गया था, और फिर अर्ली हियरिंग भी दायर की कि जल्द गुज़श्ता रोज़ के जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्त थी कि मुझे जुडिशल वर्क से रोका जा रहा है, जज का एक एक दिन कीमती होता है, फैसला सुनिए, फैसला अंडू कीजिए और मुझे दोबारा मेरी जुडिशल पास जो हैं वो वापस दीजिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप बजाय उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर करने के, उस पर ना तो कोई एतराज़ात लगे हैं, उस पर नंबर लग चुका है, लेकिन केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह जो मेरे नज़दीक समझ आती है, यानी आप एक और केस में, एक और फैसले में इन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हक़ में लिख रहे हैं कि कोई जज अपनी अदालत के जज को कार्रवाई के लिए कोई रिट जारी नहीं कर सकता, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ कर सकती है, तो फिर आप जस्टिस जहांगीरी का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देते, उस फैसले को अंडू कर देते। जस्टिस याहिया आफरीदी जो कि बड़े दावे करते हैं अब कि शायद मुझे धोखा देकर जस्टिस सरफराज डोगर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनाया गया, अगर सीनियरिटी पहले ही मेरे साथ डिस्कस कर ली जाती तो मैं शायद सीनियरिटी के मामले पर अपनी कंसेंट, अपनी रजामंदी नहीं देता, लेकिन वो शायद अपने आप को खुद को बड़े ही मासूम और एक मैं अब क्या कहूँ कि वो चूचे बच्चे जो होते हैं वो साबित कर रहे हैं कि पूरी दुनिया को पता था जैसे सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनाने के लिए लाया गया, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को नहीं पता था। तो उसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि अगर जस्टिस जहांगीरी जो है उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकर्रर कर दी जाती, तो जो सिंध हाई कोर्ट इस वक्त एक्टिव हो चुकी है, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ फैसला आने का इम्कान है, तो वहाँ पर एक प्ली ये रखी जा सकती थी कि हजूर सेम नोयत का मामला है, सेम
फेक डिग्री मुबैना तौर पर उसका मामला है। तो ये मामला अब इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा है, लिहाज़ा कोई हाई कोर्ट जो है वो उस पर कोई दायरा अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसकी समाअत नहीं कर सकती, उसके ऊपर फैसला नहीं दे सकती। तो इस पर बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट अभी तक अपनी पूरी सहूलतकारी कर रही है। हर किरदार जो है वो अपनी तवक्कुआत, हर किरदार जो है वो अपनी वफ़ादारी और हर किरदार जो है वो अपनी वसाअत की गेम जो है वो खेल रहा है। जो बार-बार मैं सिंध हाई कोर्ट के फैसले का ज़िक्र कर रहा हूँ कि कल वहाँ क्या हो सकता है, उसके हवाले से अगली वीडियो में आपके सामने मज़ीद तफ़सीलात जो है वो रखूँगा। ये अब तक की तफ़सीलात थी, अब देखना ये है कि आने वाला वक़्त जो है वो इन 5 जजेस के हवाले से क्या जो चीज़ें हैं वो सरफ़ेस पे लाता है और इनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई होती है और रियासत किस हद तक इन जजेस के खिलाफ़ कामयाब होती है। तमाम तर तफ़सीलात के साथ अगली वीडियो में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।